नमस्ते। आर्यावर्त की कहानियाँ में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 6 आत्मसंयम योग। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध के समय इतना विशाल संभाषण नहीं कर रहे। दरअसल वे सारी मानव जाति को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन की शंकाएं भी इसीलिए समाप्त नहीं होती। श्लोक क्रमांक 33 और 34 में अर्जुन फिर प्रश्न उठाता है। यो अयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम। हे मधुसूदन, साम्य बुद्धि से उत्पन्न होने वाले कर्मयोग का जो वर्णन आपने मुझे बताया है, मन की चंचलता के कारण मैं इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देख पा रहा हूँ। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ं तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदृशकरम। क्योंकि है कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, मथ डालने वाला बलवान और दृढ़ है। उस मन को नियंत्रण में रखना वायु को नियंत्रण में रखने के समान अत्यंत कठिन लगता है। श्री भगवान वाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन ने जो शंका व्यक्त की उसकी सत्यता को स्वीकार करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि मन को नियंत्रित करना मन की चंचलता को देखते हुए अत्यंत कठिन है। फिर भी अभ्यास और वैराग्य से यानी रागात्मक वृत्तियों से विरत होकर उसे नियंत्रण में किया जा सकता है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो अवाप्तुमुपायत। मेरे मत में जिसका चित्त यानी अंतःकरण स्वयं के नियंत्रण में नहीं, उसको यह साम्य बुद्धि योग प्राप्त होना कठिन है, पर संयत आत्मा के द्वारा प्रयत्न करने पर चित्त को स्थिर रखकर मन पर नियंत्रण पाना संभव है। यदि मन पर पूर्ण नियंत्रण न हो पाए और प्रयत्न करने पर भी बुद्धि अस्थिर रहे, जो अपने आप पर नियंत्रण न कर पाए, उसकी क्या स्थिति होगी? क्या उसकी स्थिति त्रिशंकु के समान तो नहीं होगी, जो न स्वर्ग में जा सका न भूमि पर रह पाया, बीच में ही लटका रह गया? इन्हीं शंकाओं को लेकर अर्जुन फिर भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करता है। अयति ही श्रद्धयोपेतो योगांचलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, श्रद्धा तो हो, परंतु स्वभाव के विपरीत प्रवाह के कारण पूर्ण संयम न हो पाने से जिसकी बुद्धि साम्य अवस्था से विचलित हो जाए, वह योग सिद्धि न पाकर किस गति को प्राप्त होता है? कंचिन्नो भय विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहो श्री कृष्ण, यह पुरुष मोहग्रस्त होकर ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में स्थिर न रहने के कारण और उसके परिणाम स्वरूप दोनों ओर से भटक जाने के कारण छिन्न भिन्न बादल के समान कहीं बीच में ही तो नष्ट नहीं हो जाता। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। है श्री कृष्ण, मेरे इस संदेह को भी तुम्हें निशेष यानी बाकी न रखना चाहिए और अवश्य ही दूर करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे सिवाय इस संदेह को दूर करने वाला मुझे और कोई नहीं मिलेगा। अर्जुन का प्रश्न अति उत्तम है कि प्रयत्न करने पर भी अगर अपने ध्येय की प्राप्ति न हो सके, स्वभाववश अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण असफल रहे, तो क्या उसका सारा किया कराया मिट्टी में मिल जाएगा? पुनर्जन्म लेने पर उसे फिर से प्रयत्न प्रारंभ करना होगा, या जो प्रयत्न इस जन्म में कर्मयोग की सिद्धि के लिए किया, उसका भी कोई लाभ मिलेगा? अर्जुन का प्रश्न वास्तव में सामान्य जन का प्रश्न है कि यदि हमने ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर दिया और मन को नियंत्रण में न रख पाने के कारण बाद में भटक गए, तो क्या इसका कुछ भी फायदा मिलेगा
या फिर से ABCD से यह यात्रा प्रारंभ होगी? अर्जुन के इन प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे आर्यावर्त की कहानियाँ के अगले अंक में। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।